हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आखिरकार उस मामले में क्या हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना कैलेंडर अब बहुत जल्द जारी करना है। और यूपी पीसीएस 2024 में तो निर्णय हुआ है, लेकिन आरओ एआरओ में क्या खिचड़ी पक रही, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अग्निवीर भर्ती में अगला निर्णय हो चुका है, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, जल्द परीक्षा की तिथियां घोषित करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। 9 और 10 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर, अप्रैल में टीजीटी परीक्षा के लिए मांगे केंद्र। अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं परीक्षा तिथि और साथ ही साथ इसके आयोजन के लिए 60 दिन के अंतराल की मांग। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी परीक्षा कराने के लिए परीक्षा अध्यादेश के मानकों के अनुरूप जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है। सभी जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथि 9 और 10 फरवरी, टीजीटी 4 और 5 अप्रैल और पीजीटी 11-12 अप्रैल को प्रस्तावित किए जाने से स्पष्ट है कि इन तिथियों में परीक्षा कराने की तैयारी की गई है। इन भर्तियों के लिए आवेदन उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने करीब 2.5 साल पहले लिए थे, लेकिन परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई। विज्ञापन संख्या 50 के असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के शेष पदों पर लंबित परिणाम घोषित करने के बाद 29 सितंबर को टीजीटी 2011 जीव विज्ञान का लंबित साक्षात्कार कराकर आयोग ने उसी रात परिणाम घोषित कर दिया। इसके अलावा 10 दिसंबर को टीजीटी 2016 कला विषय में शेष बचे पदों के लिए साक्षात्कार प्रस्तावित है। अब 2022 के विज्ञापित पदों के सापेक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी की लिखित परीक्षा कराने का खाका तैयार हो गया है। परीक्षा परिणाम घोषित करने के उपरांत साक्षात्कार आयोजित कर अंतिम चयन परिणाम जारी करने के साथ इन भर्तियों को पूरी करने की योजना शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बना ली है। अब वर्ष 2013 की अटकी प्रधानाचार्य भर्ती पूरी कराया जाना शेष रह गया है। तो इस सारे मामलात से आप क्या समझते हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, पहले वो जितनी पेंडेंसी है उसको पूरा करने में जुटा हुआ है, कि जितनी पेंडिंग चीजें हैं अब तक की 2010, 11, 9, 16, 15, 24, 20, 22 की सबको निपटा लीजिए। सबसे पहले सबसे पुराने मामलों पर काम करिए, उसको निपटाइए। फिर इसके बाद जो कह लें कि एक तरीके से गड्ढम गड्ढ चीजें लगी हुई हैं, उनको दूर किया जा रहा है। और यही सही अप्रोच भी है कि सबसे पहले पेंडेंसी को निपटाया जाए, जो पुरानी भर्तियां उनको पूरा किया जाए। फिर जो उसी के बॉटम टू टॉप अप्रोच को अपनाते हुए जो लेटेस्ट भर्तियां हैं उनका विज्ञापन जारी किया जाए। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि जो नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी है वो आपको 2025 के जुलाई अनवार्ड ही दिखेगी, क्योंकि इसका एग्जाम अप्रैल में होगा, मई जून जुलाई तक रिजल्ट आएगा, साक्षात्कार होंगे, अंतिम चयन परिणाम आएगा, फिर इसके बाद विज्ञापन जारी होगा, आवेदन होंगे। तो अभी जो नए अभ्यर्थी हैं, नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको तैयारी के लिए भरपूर अवसर मिलेगा। और यही मामला काम करेगा आपका नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी काम हो रहा है, उसकी मैं अपडेट पर जो कह लें जानकारी है उसको मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। लेकिन यहाँ पर एडेड जूनियर भर्ती जो पूरी होगी उसके बाद ही नई भर्ती आएगी। और साथ ही साथ जो 68,500 शिक्षक भर्ती की पेंडेंसी है, 69,000 की पेंडेंसी है, वो पूरी होने के बाद आपकी कोई नई भर्ती पर काम किया जाएगा। तो ये दोस्तों हो जाती है शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई अपडेट। अब दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आज भी नहीं हो सकी सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। इससे अभ्यर्थियों में निराशा है। सुनवाई की अगली तारीख जो है 17 दिसंबर संभावित की गई है। वहीं अभ्यर्थियों ने इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कर उनको न्याय देने की मांग की है। लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा 13 अगस्त को इस मामले में दिए गए आदेश पर 9 सितंबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। इसके बाद इस मसले में सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर, 12 नवंबर, 20 नवंबर, 27 नवंबर, 4 दिसंबर को डेट मिली, किंतु
इन तिथियों पर सुनवाई नहीं हो सकी है। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा है कि आज भी हमारे मामले में सुनवाई का नंबर नहीं आया। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मसले की सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा। वहीं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे विनय पांडे ने कहा है कि आज कुछ कारण से सुनवाई नहीं हो सकी है। तो दोस्तों, जो अगली संभावित तिथि है वो 17 दिसंबर है, और आप समझ लीजिए कि अभी इस मामले में जल्दी नहीं कुछ होने वाला है। लगातार डेट पर डेट मिलने का मतलब यही होता है, सुप्रीम कोर्ट में जब 2-3 हियरिंग लगातार होगी तभी इस मामले पर कुछ आगे कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, अगली अपडेट है आरओ पर निर्णय के बाद जारी होगा कैलेंडर। 2025 के कैलेंडर में नई भर्तियों के साथ लंबित परीक्षाओं को भी करना होगा शामिल। तो दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में यूपीपीएससी जारी कर सकता है वार्षिक कैलेंडर। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अमूमन दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर देता है, लेकिन इस बार आयोग के लिए यह काम चुनौतीपूर्ण होगा। आयोग को वर्ष 2025 के परीक्षा कैलेंडर में आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को शामिल करना है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं है कि आयोग यह परीक्षा एक या एक से अधिक दिनों में आयोजित करेगा। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। निर्णय तो पीसीएस परीक्षा में एक दिन में आ गया, लेकिन आरओ के लिए 3 हफ्तों से इंतजार करवाया जा रहा है। दोस्तों, अगली अपडेट है अग्निवीर भर्ती की। अग्निवीरों को कार्यमुक्त होने के बाद ही स्थायी भर्ती का मौका मिलेगा। तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की मौजूदा स्थिति अगर देखी जाए तो इस समय थल जल वायु सेना में करीब 55,000 अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं और 50,000 भर्ती प्रक्रिया में। वर्ष 2026 तक 1,75,000 अग्निवीरों की भर्ती तीनों सेनाओं में होनी है। थल सेना में सबसे ज्यादा करीब 45,000 अग्निवीर हैं, जिनमें करीब 200 महिला अग्निवीर सैन्य पुलिस में हैं। वायुसेना नौसेना में करीब 10,000 अग्निवीर या तो भर्ती प्रक्रिया में हो चुके हैं या प्रक्रिया में हैं। तो दोस्तों, तीनों सेनाओं से अग्निवीरों के पहले बैच की विदाई 2026 में शुरू होगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने इसके नियम कायदे तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 साल का सेवा काल पूरा करने वाले सभी अग्निवीर पहले कार्यमुक्त किए जाएंगे और फिर अधिकतम 25% को स्थायी नौकरी मिलेगी। और सूत्रों का कहना है कि 4 साल का सेवा काल पूरा होने के बाद सभी अग्निवीरों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों के आधार पर कुछ अग्निवीरों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर योग्य पाए गए अग्निवीरों को सेना में स्थायी नौकरी के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, प्रतीक्षा सूची भी तैयार होगी। सूत्रों ने कहा है कि जिन अग्निवीरों को स्थायी सेवा के लिए मौका दिया जाएगा, हो सकता है उनमें से सभी वापस आने को तैयार ना हो। ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची बनेगी, जिसमें इंतजार कर रहे पूर्व अग्निवीरों को मौका दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से अग्निवीर को सेवा में रहते हुए यह पता नहीं लग पाएगा कि वह स्थायी हो पाएगा या नहीं। तो ये दोस्तों अग्निवीर मामले की पूरी जो जानकारी है आपको साझा कर दी गई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।